मैं शेफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, हिंदी में जैसे इनर आंतरिक गुणनफल समष्टि, यानी कि अपन ने अभी इससे प्रीवियस क्लास की बात करें तो अपन ने वेक्टर स्पेस पढ़ा था, उसी का मुझे क्या निकालना है, गुणनफल। तो वेक्टर की यदि अपन बात करें तो वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट मतलब बीच में डॉट लगाते दो वेक्टर के बीच में, क्रॉस में बीच में क्रॉस लगाते हैं। क्लियर? तो ये जो है, जो आंसर मुझे देता है, ये भी स्केलर प्रोडक्ट भी इसे बोलते हैं। तो पहले चीज मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगी और इसमें क्या सिंबल लगने वाले हैं पहले अपन वो पढ़ेंगे। यानी कि पहले चीज यदि इनर प्रोडक्ट स्पेस की अपन बात करें तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में मैं आपको पहले इनर प्रोडक्ट करना सिखाऊंगी कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग को सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं, क्लास फर्स्ट नाम दिया है इसको। तो डेफिनेशन में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सिंबल होते क्या है, इनर प्रोडक्ट में कौन कौन से सिंबल आप यूज करेंगे और कौन से सिंबल का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने दो कॉलम बनाए हैं, फर्स्ट कॉलम में सिंबल लिखे हैं और सेकंड में उसका मीनिंग लिखा है कि सिंबल का मीनिंग क्या होता है। तो ये होता है उल्टा ए, जिसे अपन फॉर ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। प्रीवियस क्लासेस में भी आपको सिंबल पढ़ाए थे। ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, एस डॉट टी सच दैट का सिंबल होता है, उल्टा ई देयर एडजस्ट का सिंबल होता है, फाई एम्पिटी। ये नॉट इक्वल टू का ये हो जाएगा इक्वल टू, आई डबल एफ या एफ ओनली एफ पढ़ते हैं, इसका सिंबल एफ ओनली एफ। आई डबल एफ लिखा हो स्मॉल लेटर में या कैपिटल में, उसका मीनिंग होता है एफ ओनली एफ। यदि सिंबल की बात करें तो एफ ओनली एफ का सिंबल ऑफ ई होता है, दोनों साइड एरो। तो किससे नोट करते हैं? एफ ओनली इफ से। क्लियर? आई डॉट ई दैट इज का मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, प्लस स्टार डॉट यूनियन इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। प्लस को ऑपरेशन ऑफ एडिशन बोलते हैं, डॉट इज अ मल्टीप्लिकेशन को नोट करता है, स्टार इज अ कंपोजिशन को नोट करता है। अब सेट की बात करते हैं, कौन कौन से सेट होते हैं। एन नंबर ऑफ सेट नेचुरल नंबर को नोट करते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। हिंदी में नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर को नोट करता है, पूर्णांक संख्याएं ऐसे बोलते हैं जो नंबर खुद में कंप्लीट हो, जैसे 1 हुआ 2 हुआ, ये इसी नेगेटिव फॉर्म में डिफाइन कर रखे हैं एज अ इंटीजर। हिंदी में जैसे पूर्णांक बोलते हैं। यदि इसका संधि विच्छेद करें, पूर्णांक जो पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक जो अंक खुद में कंप्लीट हो तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। आर किसको नोट करता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और इसमें डेसिमल नंबर भी आते हैं, दशमलव संख्याएं। यानी कि यदि बताएं पूर्णांक और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बस डिजिट आएंगे जो कंप्लीट होती है। पॉइंट वाइज डिजिट की बात करें 2.5 है, डिजिट पॉइंट में है, दशमलव संख्याएं में है, तो वो रियल नंबर कहता है। रियल नंबर को आर से नोट करते हैं। क्यू एज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर को नोट करते हैं, जिसे अपन पी अपॉन क्यू अंश बटे हर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। हिंदी में रेशनल नंबर को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अपन को जो चीज पढ़नी है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, फील्ड ऑफ रियल नंबर की लेनी है। ये चीज पढ़नी है तो सिंबल रियल नंबर समझ में आ रहा है, डिजिट फॉर्म में है। एक लास्ट सिंबल है c और z, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? जेड या सी। तो अपन यहाँ पर सिंबल ऑफ सी लेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये होता क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। ये हमेशा x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। x इज अ रियल पार्ट एंड y इज अ इमेजिनरी पार्ट। i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? √-1। तो ये चीज नया नंबर है, तो इसको मैं अब डिटेल में समझा रही हूँ कि यदि अपन प्रोडक्ट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि रियल नंबर को आपको आता है अच्छे से, कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिजिट का आता है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करते हैं वो मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को दो नंबर पढ़ने हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में, एक कॉम्प्लेक्स एंड रियल। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रही हूँ पहले क्या होते हैं, क्योंकि पहली क्लास अपनी सब बेसिक लगेगी, जो बेसिक इनर प्रोडक्ट में चाहिए है पहले अपन वो सीखेंगे, देन उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे अपन हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, वो होता क्या है वो डिफाइन कर रहे हैं। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बिलोंग्स टू सी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर x और y इज अ रियल नंबर। यानी मैं डिजिट रखती हूँ तो यहाँ पर रियल नंबर की डिजिट रख सकती हूँ। x से y खुद में रियल नंबर है, i की वैल्यू √-, जिसमें x वाला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है और y वाला पार्ट क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ i लगा रहता है वो कौन सा पार्ट है आपका? इमेजिनरी पार्ट।
जिसे अपन हिंदी में काल्पनिक भाग बोलते हैं, और x वाला पार्ट क्या कहलाता है, रियल पार्ट। तो ने ये डिफाइन करा है, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर x इज अ रियल पार्ट ऑफ z एंड इज डिनोटेड बाय, रियल को स्पेलिंग ले ली RU ऑफ z से नोट करते हैं, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको नोट करते हैं IM, इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर ले ली IM z। अब मॉड्यूल कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मॉड कैसे निकालते हैं, जैसे मैं z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले रही हूँ, तो मॉड को इससे नोट करेंगे, ये होता है रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर ऑफ रूट, यानी मुझे स्क्वायर करना है उनको ऐड करना है और रूट लगाना है, जो चीज मिलेगी मॉड्यूल। तो रूट कैसे निकालेंगे, एक्स साइन के साथ, लेकिन यदि यहाँ पर माइनस साइन होता तो माइनस वाई स्क्वायर लेते। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज अ मॉड, ये अच्छे से याद रखना। कॉन्जुगेट क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है यदि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। यदि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट को इससे नोट करते, बार लगाते इस पर x माइनस आई वाई। यदि z मेरा ये होता तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकालते अपन, x प्लस बनाते, जस्ट साइन चेंज करते, प्लस था तो वहां पर नेगेटिव, उसका चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का। क्लियर, कुछ नोटेशन डिफाइन कर रही हूँ कि उनको एडिशन करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फॉर्म में ले रही हूँ, क्या है x प्लस आई वाई, और कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या ले रही हूँ, x माइनस आई वाई। क्लियर, तो यहाँ पर यदि मैं कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2x, यानी 2 ऑफ क्या आ जाएगा, रियल नंबर। x को किसने नोट करते हैं, रियल ऑफ z। तो ये प्रॉपर्टी बनाई उन्होंने कि दोनों कॉन्जुगेट रियल नंबर को ऐड करने पर आंसर 2x आएगा, दैट इज 2x, इसको नोट करते हैं रियल ऑफ z। इसको यदि इसमें से माइनस कर दूं तो माइनस में आंसर कितना आ जाएगा, 2i आप कर सकते हो माइनस कर पे, ये वैल्यू रखना। तो 2 ऑफ क्या आ जाएगा, y इज अ रियल इमेजिनरी पार्ट। अब उन्होंने बोला है यदि मैं कॉन्जुगेट और इसको मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है, मॉड स्क्वायर। डिफाइन करके इसे देख सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट वैल्यू पुट ऑन करी तो इसकी वैल्यू है x प्लस आई वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस आई वाई। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू ये है, माइनस का साइन और स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, ये हो जाएगा i स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर। i की वैल्यू कितनी होती है, रूट माइनस 1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन वैसे ही, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर। तो रिजल्ट मिल रहा है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर, और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट यदि इस पर ट्रांसफर करेंगे तो मॉड स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल टू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये उन्होंने रिजल्ट बनाया है कि जेड एंड कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन किसकी इक्वल टू होता है, मॉड ऑफ स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर, कैसे आई, समझ में आई, सेम रिजल्ट आप बना सकते हैं। यदि मैं किसी एलिमेंट का 2 बार कॉन्जुगेट निकालती हूँ तो एलिमेंट आएगा, तो आप देख सकते हैं एक बार मैंने कॉन्जुगेट निकाला एक्स पाई, इसका यदि मैं अगेन कॉन्जुगेट निकाली हूँ तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन चेंज प्लस में आ जाएगा, दैट इज जेड बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बनाई। एक और लॉ डिफाइन करा है उन्होंने, कॉन्जुगेट का मॉड्यूल निकालो या जेड का मॉड्यूल निकालो तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं, कौन का इसका वैल्यू निकाल ली, तो इसका रियल पार्ट कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन लगाना, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी आई को छोड़ के कितना आ जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर। मैंने बताया था इमेजनरी का स्क्वायर दैट आई को छोड़कर जो भी साइन है प्लस है तो प्लस माइनस, जैसे इसमें प्लस होता है तो अपन प्लस लगाते। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, मॉड ऑफ जेड की। तो कॉन्जुगेट और मॉड्यूल में कोई फर्क नहीं होता। क्लियर, एक प्रॉपर्टी और बनाई है, मॉड की वैल्यू 0 एक ही केस में आ सकती है जिसमें y और z की वैल्यू कितनी हो, 0। ये प्रॉपर्टी कैसे बनी ये आपको अच्छे से याद रखनी है। एक तो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से, यानी जो प्रॉपर्टी में पढ़ा रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, ये भी यूज करेंगे, और एक ये वाली। तो ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से रखना ध्यान में कैसे करा है। लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू किसकी इक्वल टू होती है, मॉड ऑफ
z की वैल्यू 0 एक ही केस में हो सकती है, जब x और y पार्ट कैसे हो 0। चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं चेक करके दिखा रही हूँ। यदि मॉड ऑफ z की वैल्यू डिफाइन करें तो क्या आएगा, रूट ऑफ, क्लियर। अब यदि मैं डिफाइन करूँ इस टर्म की वैल्यू 0 कब आ सकती है, क्योंकि दो आंसर 0 आने के लिए या तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू अपोजिट साइन में, तब आंसर 0 आ सकता है। तो यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू नेगेटिव ही रखती हूँ तो स्क्वायर चल रहा है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक ही केस है, यदि स्क्वायर चल रहा है और एडिशन है तो एक ही केस होता है कि दोनों वैल्यू 0 होंगी, तब मॉड की वैल्यू कैसी होगी, 0। तो ये रिजल्ट बनाया हो ना, मॉड की वैल्यू 0 कब होगी, जब x भी 0 हो और y भी 0। ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू एक ही केस में 0 हो जाती है, जिसमें रियल और इमेजिनरी की वैल्यू कैसी हो, 0। क्लियर हो रही, कैसे हो रही, समझ में आ रहा आपको। यदि मैं इसकी वैल्यू 0 0 रखूँ तभी ही मॉड की वैल्यू 0 आ सकती, किसी भी केस में इसकी वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती, क्योंकि दो आंसर 0 आने के लिए यहाँ पर एडिशन है, एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी तभी आंसर 0 आ सकता। जैसे 4 को मुझे 0 बनाना है एडिशन में तो -4 कर दो, 4 प्लस -4 दैट इज आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। कुछ प्रॉपर्टी और है, दो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में डिफाइन करी है। यदि Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 की वैल्यू मैं एज्यूम कर रही हूँ, Z मेरा होता था x प्लस IY, तो इसको मान लियो x1 और इमेजिनरी पार्ट को y1। Z2 क्या बन जाएगा मेरा, x2 प्लस y2 बन जाएगा। क्लियर। तो इन्हें कंडीशन डिफाइन करी है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी इनके एडिशन का मैं मॉड लेती हूँ तो मॉड इंडिविजुअल ट्रांसफर हो गए तो लेस देन का सिंबल आएगा, माइनस लगा होगा तो ग्रेटर देन आएगा। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल पे कॉन्जुगेट लगा है तो कॉन्जुगेट अलग अलग से शिफ्ट हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। सेम चीज माइनस के लिए भी प्रॉपर्टी होती है, माइनस भी लगा हो तो भी कॉन्जुगेट चेंज हो जाएगा। यदि मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन पे कॉन्जुगेट लगाए तो Z1 पे कॉन्जुगेट अलग जाएगा, डॉट Z2 पे अलग, डिवाइड में लगा हो तो भी अलग। यानी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, यदि वो एडिशन पे हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या माइनस में हो या डिवाइड की फॉर्म में हो तो कॉन्जुगेट अलग अलग शिफ्ट हो जाता है, साइन चेंज नहीं होता है। लास्ट प्रॉपर्टी है Z1 कॉन्जुगेट Z2, यानी इस पे कॉन्जुगेट लगा रहे इस पे नहीं लगा रहे, सेकंड प्लस इस पे कॉन्जुगेट इस पे नहीं लगा रहे, तो इसकी वैल्यू 2 ऑफ रियल Z1 एंड Z2 के इक्वल टू होती है। तो ये रिजल्ट आप इससे प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, इसका कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी करके इसकी वैल्यू निकालोगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसका रियल पार्ट चेक करोगे, यदि सेम आ रही है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो आप ये इन रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब अपन आते हैं, नंबर अपन ने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस आंसर यानी डिजिट फॉर्म में आंसर देता है। होता क्या है पहले वो डिफाइन करते हैं। तो इनर प्रोडक्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो वेक्टर स्पेस के लिए पढ़ रहे हैं, और वेक्टर स्पेस का जो सिंबल था VF था। किसे नोट कर रहे थे, VF, जहां पर V इज अ सेट ऑफ वेक्टर का होता था और F इज सेट ऑफ स्केलर का। तो यहाँ पे जो मैं V की फील्ड ले रही हूँ, दो फील्ड पे वर्क करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि अपन वेक्टर स्पेस VR के लिए पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट एंड VC के लिए पढ़ेंगे। तो दोनों के लिए सिंबल अलग अलग होते हैं। तो पहले मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सदस्यों का अंतर गुणनफल किसके लिए पढ़ा रही हूँ, फॉर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं के लिए पढ़ा रही हूँ। यानी कि जो मेरा वैल्यू है C, वेयर C फॉर्म में यदि डिफाइन करें तो C क्या है मेरा, x प्लस IY के फॉर्म में। क्लियर। तो पढ़ते हैं, जो वेरिएबल लेंगे तो वो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पर लेट करा है, लेट x एंड y बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर n वेक्टर रिटर्न y इज अ रो वेक्टर। दैट इज मुझे क्या लेना है, n वेक्टर, यानी x को मैं एक्सपांड कर रही हूँ तो मुझे रो मैट्रिक्स बनानी है। और रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो एक होती है, कॉलम मोर देन होता है। दैट इज यदि कैपिटल X की बात करें तो कैपिटल X मेरा क्या होगा, x1 x2 सो ऑन xn होगा, जिसका ऑर्डर 1 रो एंड कॉलम है। सेम कैपिटल Y की बात कर रहे हैं तो स्मॉल ऑफ y1 y2 सो एन yn इज मेरा क्या है, n।
वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में रहे तो एन वेक्टर रो फॉर्म में डिफाइन करा है। सपोज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वी एंड सी, डायमेंशन मैंने एन डिफाइन करी है इसलिए एलिमेंट को एन तक ले जाए। क्लियर हो रही, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है सच दैट कैपिटल एक्स इक्वल टू x1, कैपिटल x1 की वैल्यू x1, x2, x3, xn एंड कैपिटल y इक्वल टू y1, y2, y3, yn, क्योंकि डायमेंशन n ले रहे हैं। देन द स्केलर x डॉट, ये इनर प्रोडक्ट का सिंबल है, x डॉट, यहाँ पर डॉट लगेगा, इज अ इनर प्रोडक्ट ऑफ अ x एंड y इज डिफाइंड बाय x y, ब्रैकेट फॉर्म में डिनोट करते हैं इनर प्रोडक्ट। क्लियर, यहाँ पर डिनोट करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट यदि एक्स वाई का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर यदि ब्रैकेट हटा तो बीच में डॉट आता है, दूसरे एलिमेंट पे स्टार लगता है। स्टार का मीनिंग क्या होता है, स्टार का मीनिंग होता है कि स्टार हटाए तो डैश लगेगा और कॉन्जुगेट लगेगा। यदि मेरा कॉन्जुगेट कब लगाना है, जब मेरा जो यदि मैं कॉम्प्लेक्स फील्ड लेती हूँ। डैश का मतलब मुझे रो को कॉलम में चेंज, ये डैश किसको नोट कर रहा है, ट्रांसपोज को। तो स्टार का मतलब क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट पे डैश लगेगा, कॉन्जुगेट। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x1, x2 सो एन xn। क्लियर, y डैश, तो y मेरा ये है, इसका डैश फॉर्म लिखना है तो रो को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। तो ये है 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो अब किसका बन जाएगा, n क्रॉस 1 का, दैट इज किस में, खड़े फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा y1, y2 सो एन y। और क्या लगाना है इसको, n क्रॉस 1 का ऑर्डर, और सब पे डैश के साथ क्या लगाना है मुझे, कॉन्जुगेट। तो ईच एलिमेंट पे कॉन्जुगेट लग जाएगा, y1 पे, y2 पे, yn पे। पहले डैश करा फिर सब पे कॉन्जुगेट लगा दिया। क्लियर, अब इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में और लास्ट का लास्ट में। तो यहाँ पर x1 डॉट क्या बन जाएगा, y1 कॉन्जुगेट, x2 का डॉट किसके साथ होगा, कॉन्जुगेट y, सो ऑन, कहाँ तक चलेगा ये, xn, yn कॉन्जुगेट। ये किसकी वैल्यू होगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ x y, इसको नोट करते हैं x डॉट स्टार से, जिसकी वैल्यू मेरे ये मिली। और इसका आंसर कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा इनर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। कैसा आता है, स्केलर। स्केलर यदि फील्ड मेरी कॉम्प्लेक्स है तो इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगी, यदि इसकी वैल्यू रियल नंबर होती तो रियल आंसर देता। तो इनर प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट है, आंसर स्केलर ही देता है। क्लियर, यानी कि जो अपना इनर प्रोडक्ट है वो किस में बिलोंग करेगा, सी में बिलोंग करेगा। क्लियर, जैसे अपन फील्ड में बिलोंग करा देते हैं तो फील्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर की है, तो फील्ड को किससे नोट करेंगे, यहाँ पर सी से। क्लियर हो गया इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट कैसे नोट करते हैं, इससे नोट करते हैं, तो इस पे कॉमा की जगह डॉट आएगा, इस पे क्या लगेगा, स्टार का मतलब इस पे डैश लगाना है और कॉन्जुगेट लगाना है। क्लियर, अब ये चीज अपन ने किसके लिए पढ़ ली, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ी है। ये चीज किसके लिए पढ़ते हैं, रियल नंबर के लिए। तो देखते हैं रियल नंबर के लिए क्या होता है। तो फॉर द फील्ड ऑफ रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर डेफिनेशन पे पढ़ते हैं, तो लेट x एंड y बी टू कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर, वही वेक्टर फॉर्म में है, रिटर्न एज अ रो वेक्टर्स। सपोज x एंड y v एंड r फील्ड ऑफ मेरी रियल नंबर है, सच दैट x की वैल्यू ये है एंड y इक्वल टू दिस, देन द स्केलर, ये यानी स्टार यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, इज अ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज डिनोटेड बाय x एंड y, इसको डिनोट करेंगे x इन पे स्टार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी वही लगाएंगे, x डॉट तो है ही। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका स्टार हटेगा तो इस पे डैश और कॉन्जुगेट लगता था, बट कॉन्जुगेट किस पे लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही लगता है, क्योंकि कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट को के साइन को चेंज करता है, बट रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं है। तो जब भी यदि मेरी फील्ड रियल नंबर है तो स्टार लगेगा, तो ओनली डैश लगेगा, कॉन्जुगेट नहीं लगेगा। ठीक है, वैल्यू डाल के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x1, x2, x3 सो ऑन xn। क्लियर, ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, कैपिटल X की। अब यहाँ पर बीच में डॉट लगा है, y एंड डैश, तो y एंड ये मेरे y ये है मेरा, इस पर डैश, तो रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ये क्या बन जाएगी मेरी y1, y2, y3 सो एन y।
क्लियर हो गई। अब प्रोडक्ट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में, थर्ड। तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, x1 y1 x2 डॉट y2 x3 डॉट y3 सो ऑन। लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा मेरा, xn yn। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आई है x इनर प्रोडक्ट ऑफ y, जिसको नोट करते हैं x डॉट स्टार। क्लियर हो गई। इसका आंसर कैसा आएगा, स्केलर ही आंसर आएगा, बट किस नंबर का आएगा, रियल नंबर का, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, रियल नंबर आएगी। क्लियर हो गई। इनर प्रोडक्ट में डाउट तो नहीं है। तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मुझे स्टार हटा के डैश और कॉन्जुगेट लगाना है, और यदि मेरा रियल नंबर है तो यहाँ पर क्या लगाना है, बस डैश। दोनों में ये डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल से करेंगे और क्लियर हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ कि इनर प्रोडक्ट में स्टार लगा है, एडिशन में लगा है, मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो inner product is a scalar, so in a analysis the inner product of two vector is called scalar product and dot product। उन्होंने बोला है कि इनर प्रोडक्ट इज अ स्केलर, यानी इनर प्रोडक्ट करने पर मुझे आंसर स्केलर मिलता है, इसलिए प्रोडक्ट को मैं क्या बोलती हूँ, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो रही। क्योंकि जब भी अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं आंसर स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आंसर वेक्टर फॉर्म में आता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जनरली अपन डॉट क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस में वेक्टर फॉर्म में आता है इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर स्केलर आता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये x प्लस वाई पर यदि स्टार लगा है तो स्टार इंडिविजुअल लग जाएगा, साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दो प्रोडक्ट पे स्टार लगा है तो प्रोडक्ट में स्टार अलग अलग होगा, बट इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो स्टार ऑफ वाई स्टार हो जाएगा एक्स स्टार, यानी कि और स्टार लगा है और बीच में डॉट है तो स्टार तो शिफ्ट दोनों में होगा, बट उनका जो ऑर्डर है वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई एक्स वाई था तो यहाँ वाई और एक्स, ये आपको याद रखने हैं, अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक एग्जांपल से मैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू x1 की वैल्यू डिफाइन है, x2 की वैल्यू डिफाइन है, एंड x3 की v3r, डायमेंशन 3 है तो 3 एलिमेंट जा रहे हैं और r इज अ फील्ड है। देन प्रूव करना है x1 x2 का इनर प्रोडक्ट, x1 x3 का, 3x1 x2 का इनर प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है। तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। तो पहले मैं निकाल रही हूँ x1 और x2 का इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे तो रूल बोलता है पहला एलिमेंट x1 बीच में डॉट आएगा और x2 पे क्या लगेगा, स्टार। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरा x1, और यहाँ पर स्टार हटेगा तो क्या लगेगा, डैश। और कॉन्जुगेट कब लगाना है, जब मेरी फील्ड कॉम्प्लेक्स है बट मेरी फील्ड यहाँ पर रियल नंबर है तो इस पे बस क्या लगेगा, डैश। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1,1,1, ये डॉट का साइन। x2 की वैल्यू देखते थे तो x2 मेरा कितना है, 2 1 2, इसको कॉलम फॉर्म में लिखना है तो आरडी फॉर्म में लिख देंगे 2 1 2, क्योंकि डैश लगा है, ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड, थर्ड के साथ। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ, प्लस का साइन, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। प्रोडक्ट करना आ रहा, 1 का 2 के साथ करोगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। सॉल्व करते हैं तो ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 कोमा x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। पहली चीज मेरी सॉल्व हो गई है। अब क्या निकालना है, x1 x3, तो यहीं पे साइड में निकाल लेती हूँ मैं x1, और क्या निकालना मुझे, x3 का इनर प्रोडक्ट। तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, x1 यहाँ पर डॉट आएगा, कॉमा हटेगा डॉट, और x3 पे क्या लग जाएगा, स्टार। क्लियर। इनर प्रोडक्ट खोल रहे हैं तो ब्रैकेट हटा है तो डॉट, यहाँ पर स्टार। अब स्टार को हटाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 स्टार की वैल्यू क्या होती है, डैश और कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कब लगाना है, जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, बट यहाँ पर कौन सा है, रियल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1,1,1 डॉट। x3 की वैल्यू, x3 मेरा ये है तो रो को कॉलम फॉर्म में लिखना है तो आ जाएगा 1 - 2 1, क्योंकि यहाँ पर डैश यानी ट्रांसपोज लगा। मल्टीप्लिकेशन यही करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, प्लस 1 का -2 का, और 1 का 1 के साथ। क्लियर हो रहा, इसका 1 के साथ, 1 का -2 के साथ, 1 का 1 का। सॉल्व करते हैं, 1 - 2 + 1।
तो आंसर देखिए 2 - 2, तो आंसर कितना आ रहा है 0 स्केलर। तो x1 और x3 के इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0। अब लास्ट बचा है 3x1 और x2 का निकालना है, तो इसको और निकाल लेते हैं, स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखना पड़ेगा। तो निकालना है मुझे 3x1 कोमा x2। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन चलते हैं, तो रूल बोलता है 3x1, ये तो चलेगा, बीच में डॉट लगेगा और x2 पे क्या लग जाएगा स्टार, तो 3x1 डॉट इस पे क्या लग जाएगा डैश, क्योंकि फील्ड ऑफ रियल नंबर है तो स्टार हटेगा तो डॉट यानी डैश मतलब ट्रांसपोज आता था, कॉन्जुगेट आता था यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती थी, बट फील्ड ऑफ किसकी है रियल, तो यहाँ पर डैश आएगा। तो 3 की वैल्यू है नहीं मेरे पास, x1 की वैल्यू है कितनी है मेरे पास 1 1 1 डॉट। अब x2 का डैश चाहिए, तो x2 क्या है मेरे पास, x2 है 2 1 2, तो इसका डैश क्या बन जाएगा, कॉलम फॉर्म में लिखेंगे 2 1 2। सॉल्व कर रहा है, इस 3 का पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते तो 3 3 3 क्लियर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और ये अपना 2 1 2। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, तो 3 का प्रोडक्ट किसके साथ होगा 2 के साथ, प्लस का साइन, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ। मल्टीप्लिकेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 3 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो यहाँ कितना बन जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 और 6 12 + 3 15, तो 3x1 इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो यहाँ पर अपन ने एक चीज़ देखी कि यदि मैं इनर प्रोडक्ट कर रही हूँ तो आंसर कैसा मिल रहा है स्केलर, तो इनर प्रोडक्ट हमेशा किस में जाता है फील्ड, यानी हमेशा स्केलर आंसर देता है। क्लियर। तो आज अपन देखें तो आज मैंने आपको इनर प्रोडक्ट करना सिखाया, अभी इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं पढ़ा है। तो इनर प्रोडक्ट में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप नॉन नहीं थे कि क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत यूज होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो इनर प्रोडक्ट में मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी या इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी कि इसकी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, रियल के क्वेश्चन भी कराऊंगी और कॉम्प्लेक्स की भी। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक आप इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डेफिनेशन सिंबल की। तो यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना होगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप यदि हमसे जुड़ना है तो आपको ज़रूर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको हमसे जुड़ना है, क्योंकि यदि आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आपका सिलेबस भेजते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो हमारी जो ऐप है उसमें हम आपका कोर्सेज बनाते हैं और उससे आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।